हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। Eight of Cups in reverse. Queen of Swords. Four of Cups. Four of Swords. Five of Cups. ओके, आई थिंक किसी को अपने गलत चॉइस का रिग्रेट है। सजिटेरियस 8 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन लगातार आपसे डिमांड्स पर डिमांड्स किए जा रहा था। आई मीन ये डिमांड किसी भी चीज की हो सकती है, अफेक्शन, लव, या किसी तरीके की चेंजेस की, कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए, अपने लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट्स लाने चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप चल सके और आप साथ में रह सके। बट आई थिंक ये पर्सन ये भूल गया कि हर कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। शायद आप अपनी लिमिट तक जा चुके थे। आप जितने चेंजेस कर सकते थे, आप जितनी कोशिश कर सकते थे इस रिलेशनशिप को चलाने की, आप वो सब ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर भी ये पर्सन आपसे कंप्लेन कर रहा है कि इन्हें 2 और कप्स चाहिए। और यहाँ पर ये आपके लिए समझना जरूरी है कि इस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप की तरफ। ओके, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% आप अपने आप को चेंज कर दें, अपनी लाइफ को चेंज कर दें उनके साथ एडजस्ट होने के लिए। इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके अंदर बिटरनेस आ सकती है, क्योंकि आप जो सेक्रीफाइसेस करते जा रहे हैं वो आप पर असर डाल रहे हैं। शायद आपको पता नहीं चल रहा, आप सोच रहे हैं कि एक बार अगर आप ये कॉम्प्रोमाइजेस कर लें तो आपको खुशियां मिल जाएंगी, या आप इस पर्सन के साथ खुश रहेंगे एक बार सारी चीजें एक लाइन में आ जाती हैं तो। बट ये सच नहीं है, आप चेंज हो रहे हैं सजिटेरियस। ये चीजें लगातार आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। ये जो चेंजेस लगातार हो रहे हैं ये आपको परेशान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। यानी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। हो सकता है कि इस वीक में आपका मूड बहुत खराब रहे। 4 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पूरे चांसेस है कि आप इस पर्सन से बात करना बंद कर दें, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दें। ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है किसी चीज के लिए। ओके, आप इनको देखें तो इनके पास सब कुछ है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करता, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, और इनको आपकी कदर नहीं है। अगर ये पर्सन ऐसा बिहेव करता है तो आपका ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ आता है, यानी सेपरेशन एक तरीके से, या आप अपना स्टैंड लेते हैं कि नहीं, अब और सेक्रीफाइसेस मेरी तरफ से नहीं हो सकते, मैं अपनी लाइफ में और चेंजेस नहीं ला सकता या नहीं ला सकती,
वहां से चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, आपको बोल्ड होना पड़ेगा, अपने लिए बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़े तो आपको रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप लाइफ से चाहते क्या है और इस रिलेशनशिप के क्या मायने होंगे इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद। क्या आपके नजर में इस पर्सन की रिस्पेक्ट रह पाएगी या नहीं। ओके, सो यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है जो आप पा तो सकते हैं लेकिन सब कुछ खोकर, और ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को रिग्रेट है। ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं किया जो आप उन्हें दे रहे थे, और अब उन्हें लग रहा है कि वो जो 2 कप्स के लिए कंप्लेन करते रहे, जो कि आप उन्हें नहीं दे पाए, वो गलत था। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर देखें तो इस पर्सन को देख के ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से खुश है, आसपास सब कुछ है, इनके फ्रेंड्स, फैमिली, हर चीज का सपोर्ट है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन एम्प्टी फील कर रहा है, चाहे ये कहे ना कहे। ओके, इन्हें पता है कि कुछ मिसिंग है। आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, आपने उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है उनको खुश रखने के लिए, और अब वो चीजें नहीं हैं। तो ये पर्सन एम्प्टी फील कर रहा है, लगातार प्रे कर रहा है कि ये चीजें वापस उनके लाइफ में आए। एक तरीके से मैनिफेस्टेशन आप फील कर सकते हैं उनकी फीलिंग्स को भी। कभी कभी इस वीक में मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ डायरेक्टेड है और आप इन एनर्जीज को फील कर सकते हैं। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Magician, the Fool, Ace of Swords in reverse, Six of Swords, and the Hierophant। Six of Swords का कार्ड यहाँ पर है। इस सिचुएशन में आपके लिए इस पर्सन से दूर रहना ही अच्छा है, यहाँ से दूर जाना ही अच्छा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा कि यहाँ से बातें फिर से शुरू हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये करने के लिए इस पर्सन ने बहुत करेज जुटाया है। द फूल के कार्ड के साथ ये इनकी पर्सनैलिटी नहीं है, मगर ये जरूर कोशिश करेंगे एनर्जी जुटा के कि आप तक आया जाए, स्ट्रेंथ कलेक्ट करेंगे कि आपसे कुछ कहा जा सके। बट ध्यान रखिए ये पर्सन है द मैजिशियन, शायद वो अभी जो कह रहे हैं उससे वो कल को बदल सकते हैं। ओके, जो आप देख रहे हैं वो सच है या नहीं इसको आप कंफर्म कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के केस में ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। बट द मैजिशियन के कार्ड के होने का मतलब है कि आपको रियलिटी को पता लगाना चाहिए बजाय जो साफ साफ सामने दिख रहा है उस पर ट्रस्ट करने के। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन मिस कर रहा है आपकी लॉयल्टी, आपका सपोर्ट, आपका अफेक्शन। तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको फॉलो करेगा। ओके, ये आप पर नजर रख रहे हैं, ये हर चीज जानना चाहते हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Elmoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. So आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स आपके साथ है. अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी. और आपके पास लव है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको आपके वेल विशर हैं और आपका अच्छा चाहते हैं. तो पॉजिटिव चीजों के साथ रहिए और पॉजिटिविटी को कलेक्ट कीजिए. तो ये थी रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.